सीआरए में आने वाला 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब हैरियर और सफारी में भी आता है। पेट्रोल इंजन के अलावा इन कार्स में कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। इस वीडियो में हम सफारी में इस नए इंजन और अपडेटेड फीचर्स को रिव्यू करेंगे। सफारी और हैरियर में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 170 PS और 280 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। सीआरए के इंजन से ये फिगर्स 10 PS और 25 न्यूटन मीटर ज्यादा है। इस इंजन के साथ इन तीनों कार्स में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। टू स्टार्ट विद, पेट्रोल इंजन के साथ सफारी अब ज्यादा रिफाइंड फील होती है और ये इसके डीजल वर्जन के कंपैरिजन में 80 किलोग्राम्स लाइटर भी है। देयर आर लेस वाइब्रेशंस एंड ऑफ कोर्स केबिन में इंजन नॉइज भी कम है। यू डू हियर अ स्पोर्टी ग्रंट इनसाइड द केबिन, लेकिन आइडल पे बाहर से सुनने पे ऐसा लगता है दैट दिस इंजन इज टू नॉइजी फॉर अ पेट्रोल यूनिट। नॉन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से इसका एक्चुअल 0 to 100 किलोमीटर पर टाइम अंडर 10 सेकंड्स है, सो इट्स ब्रिस्क बट नॉट परफॉर्मेंस सेंट्रिक। मुझे पेट्रोल सफारी की रोल ऑन एक्सेलरेशन अच्छी लगी। इट फील्स पावरफुल व्हेन फ्लोड फ्रॉम अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के शिफ्ट्स डिसेंटली क्विक हैं, लेकिन इस ट्रांसमिशन के लोअर गियर्स की रेशियो टॉल है, यानी ये फर्स्ट से थर्ड गियर्स को ज्यादा देर तक होल्ड करता है। सो यू विल सी इट अपशिफ्टिंग बिटवीन 2000 and 2500 RPM। इस वजह से सिटी स्पीड्स पे आप सफारी को मोस्टली थर्ड या फोर्थ गियर में ही चला रहे होंगे। द अपसाइड ऑफ सच अ ट्रांसमिशन ट्यूनिंग इज कि सिटी स्पीड्स पे ट्रांसमिशन की गियर सिलेक्शन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। द डाउनसाइड इज कि एक छोटे गियर में चलने से इसकी सिटी एफिशिएंसी कम रहनी चाहिए। टाटा ने अभी इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी रिवील नहीं की, लेकिन हम जल्दी ही इसका एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। ओवरऑल इस इंजन के साथ सफारी अब डीजल के कंपैरिजन में ज्यादा रिफाइंड और पेपी फील होती है। पेट्रोल इंजन आने से दिल्ली जैसे स्टेट्स में अब हैरियर सफारी भी 15 साल के लिए रजिस्टर होंगी। कंसिडरिंग दैट दिस इज अ न्यू पावर ट्रेन, ऐसे बायर्स जो सफारी, हैरियर या सियरा पेट्रोल को एज अ स्टैंड अलोन हाउस होल्ड कार लेने का प्लान कर रहे हैं, हम रेकमेंड करेंगे कि वो अराउंड 6 मंथ्स तक अपनी परचेज होल्ड करें, ताकि मार्केट रिस्पांस के बेसिस पे इनिशियल बैचेस में अगर कोई पावर ट्रेन या ECU रिलेटेड रिफाइनमेंट्स हैं वो टाटा कर ले। इन कार्स में बड़ा 14.5 इंच टच स्क्रीन आता है विच इज रिस्पॉन्सिव एंड हैज अ यूजर फ्रेंडली UI। इसके साथ 10 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम भी नया है और इसका आउटपुट इंप्रेसिव है, तो इंफोटेनमेंट के दोनों अपडेट्स अच्छे हैं। डिजिटल IRVM एक अच्छा फीचर हो सकता है, स्पेशली सफारी जैसी 3 रो कार में, जिसमें अगर सभी रोज ऑक्यूपाइड हैं तो रियर विजिबिलिटी नॉर्मल IRVM से हैम्पर होती है। लेकिन मुझे दिन में इस डिजिटल IRVM में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस फील हुई एंड डिड नॉट गिव मी एज क्लियर आउटपुट एज आई वांटेड even when it was tilted towards me। ORVMs अब रिवर्स गियर से लिंक्ड हैं और रिवर्स गियर डालते ही डिप होते हैं। I think it's a useful feature। कैमरा वॉशर फीचर भी एज एक्सपेक्टेड वर्क करता है, ऑल्दो इसकी यूजेबिलिटी मेनली रेनी सीजन में ही होगी। मुझे हैरियर सफारी की सीटिंग पोजीशन बहुत एर्गोनॉमिक नहीं लगती, लेकिन टाटा ने अब इसका फ्रंट आर्मरेस्ट स्लाइडिंग टाइप कर दिया है, सो एटलीस्ट द आर्म सपोर्ट इज सॉर्टेड नाउ। I think it's a good feature addition। तो टाटा का नया पेट्रोल इंजन थोड़ा नॉइजी जरूर है, इट मे नॉट बी एज एफिशिएंट, लेकिन 1.5 लीटर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी इट इज एडिक्वेटली पावरफुल। पेट्रोल वर्जन में कार ज्यादा रिफाइंड फील होंगी, सो ओनरशिप विल बी बेटर। अगर आप सफारी, हैरियर या सियरा को एज योर मेन एंड ओनली कार कंसिडर कर रहे हैं, तो इस इंजन को मार्केट में आने के बाद 6 मंथ्स का टाइम दें और फिर परचेज करने का प्लान करें, ताकि अगर पावर ट्रेन रिलेटेड कोई रिफाइनमेंट्स हैं वो हो जाए। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल IRVM, इन कार्स में एडेड सारे नए फीचर्स मुझे यूजफुल लगे। डिजिटल IRVM को मैं मोस्टली एज ऑर्डरिंग IRVM ही यूज करूंगा। तो अगर आपकी रनिंग कम है और आप सियरा, हैरियर या सफारी को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इनका डीजल वर्जन नहीं लेना चाह रहे, तो अब इस पेट्रोल इंजन के साथ इन्हें ले सकते हैं। इट इज नॉट द मोस्ट रिफाइंड टर्बो पेट्रोल पावर ट्रेन इन द मार्केट, बट इट इज फेयरली सैटिस्फैक्टरी। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके सफारी, हैरियर और सियरा के पेट्रोल इंजन से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इन कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।